बात कर रहे थे प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन गैब्रेलिन बता दिया था हमने। अब बताना है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन आर द प्लांट हार्मोन विच हेल्प which promote cell division in plants. Cytokinins also help in breaking the dormancy of seeds and buds, delaying the aging in leaves, also promote opening of the stomata. जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, वो पोर्स होते हैं। इस तरीके से होता है स्टोमेटा, जो लीव्स के अंदर होता है। इस स्टोमेटा का काम होता है गैस एक्सचेंज करना, ठीक है। जब हम प्लांट के अंदर पानी देंगे तो ये स्वेलअप हो जाएगा और ये ओपनिंग हो जाएगी और गैस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। बट जैसे ये पानी इवापोरेट करेगा धीरे धीरे ये बंद होता चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि शाम के टाइम आपको पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नहीं होती। तो साइटोकिनिन बेसिकली प्लांट हार्मोन है। इसका काम है डोरमेंसी ऑफ सीड और बर्ड। जो सीड है, कल मैंने बताया था, उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग है उसको ब्रेक करने के लिए और उसमें से नन्हा पौधा निकलने के लिए ये हेल्प करता है। उसको डोरमेंसी जो है उसको ब्रेक करता है ताकि नन्हा पौधा बाहर आ जाए। दैट इज साइटोकिनिन। डिलेइंग द एजिंग ऑफ लीव्स। लीव्स की जो एज है उसको डिले करता है ताकि वो जल्दी जल्दी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी नीचे लीव्स अगर गिर जाएंगी तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, प्लांट के लिए फूड कौन बनाएगा, ठीक है। तो उसको ये रोक के रखता है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। Is a plant hormone which promote the dormancy in seeds and buds, also promote closing of stomata. एब्सिसिक एसिड का मतलब है स्टोमेटा को क्लोज करना, इसको बंद करना। also promote the wilting and falling of leaves, ठीक है। ये लीव्स को गिरने से भी नीचे बचाता है कि ताकि वो नीचे ना गिरे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लांट मूवमेंट। व्हाट इज प्लांट मूवमेंट? हाउ द प्लांट मूव इन responding to the tropism. Plant movement. Plant movement of the plant part are usually caused by an unequal growth in its two regions by the action of plant hormone under the influence of the stimulus. तो यहाँ पर जो मूवमेंट है प्लांट की, वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है। कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। कई बार क्या होता है, एक तरफ जो होता है प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक तरफ ज्यादा झुक जाता है, तो वो प्लांट हार्मोन की वजह से होती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, आउटर स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड करते हुए ग्रोथ करता है, तो उसकी किस तरीके से ग्रोथ होगी और इस तरीके से जो उसकी ग्रोथ हुई है वो ऐसा क्यों हुआ है, वो हमें पढ़ना है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस in response to external stimulus there are two categories, tropism और nestis, ठीक है। तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से होगी, ट्रोपिज्म, नेस्टीज, ठीक है, इनकी वजह से होगी। तो ये एक्सटर्नल हमारे स्टिमुलस हैं जो ट्रोपिज्म के अंडर आएंगे, ठीक है। तो कितने टाइप की ट्रोपिज्म होगी, पहला आपका होगा 5 टाइप की ट्रोपिज्म है। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, उसके बाद है फोटो जियो हाइड्रोट्रोपिज्म,
कीमो कीमोट्रोपिज्म, एंड फिफ्थ वन इज थिग्मो। थिग्मोट्रोपिज्म इस तरीके से होती है, पांच है। फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म, जो लाइट से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट है अगर हम उसको अंदर रखते हैं, तो जब हम अंदर रखेंगे कमरे के अंदर, तो जहां से लाइट आ रही है उस तरफ वो बेंड हो जाता है। तो इट मीन्स दैट इट इज रेस्पॉन्डिंग टू द लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट है। तो इट इज रेस्पॉन्डिंग टू द लाइट, ये किसको रेस्पॉन्स कर रहा है, लाइट को रेस्पॉन्स कर रहा है। तो इसमें भी जो ट्रोपिज्म होते हैं, वो सब में ही दो टाइप के ट्रोपिज्म होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर प्लांट इस पर्टिकुलर ट्रोपिज्म को रेस्पॉन्ड करता है, उसको रेस्पॉन्स करके उसकी तरफ झुकता है, या फिर उसकी वजह से उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे प्लांट जो है लाइट की तरफ झुक रहा है, तो इट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट। अगर वो प्लांट लाइट की तरफ नहीं झुक रहा है, मतलब लाइट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी ग्रोथ पर कोई भी लेना देना नहीं है, देन इट विल शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तब वो क्या क्या शो करेगा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा। नेक्स्ट है आपका जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, पहले फोटोट्रोपिज्म भी देख लेते हैं। ये हमारा प्लांट है, यहाँ पर इसकी लीव्स है। अगर सनलाइट इधर से आ रही है, तो इधर यहाँ पर एक हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, एक साइड, पीछे की साइड, जिसको कहते हैं ऑक्सिन। ठीक है, अभी आपको पढ़ा है, ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये प्लांट है, ये किसकी तरफ बैंड हो जाएगा, इस तरफ, लाइट की तरफ बैंड हो जाएगा, क्योंकि इधर से इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जिधर से इस पर सनलाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है, वहां पर ग्रोथ ज्यादा होगी, जिस वजह से लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर ये लाइट की तरफ बेंड होता है, इट मीन्स दैट इट रेस्पॉन्ड टू द फोटोट्रोपिज्म, इट रेस्पॉन्ड टू द सनलाइट। वन मीन्स ये लाइट को क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, जो सीधा सीधा ऐसी ग्रोथ करता चला जाएगा, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तब इसको बोला जाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट। नेक्स्ट है आपका जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स अर्थ, जो अर्थ होती है उससे रिलेटेड। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पोर्ट में प्लांट है इस तरीके का, और इसमें यहाँ पर इसके रूट्स हैं। तो देखो रूट किस तरफ जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, और जो शूट पार्ट है ये ग्रेविटी से अवे जा रहा है। तो जो शूट पार्ट है ये ग्रेविटी से अवे जा रहा है, तो इसका मतलब जियोट्रोपिज्म में भी दो होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है, तो ये क्या शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो शूट पार्ट है ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ, जो अर्थ में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वो इसको रेस्पॉन्ड कर रहा है। और अगर जो अर्थ से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, उसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, राइट। बस ये डेफिनेशन ही आपको लर्न करनी है बस। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, थर्ड है आपका वाटर, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे ये प्लांट है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और ये सोइल है, ये सोइल है, ये यहाँ पर क्या है, वाटर है, और यहाँ पर एक प्लांट है। तो इसकी जो रूट होंगे वो किस तरफ जाएंगी, पानी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो रूट पार्ट है वो किस तरफ जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है।
तो इसका मतलब इट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। और अगर नहीं जाती उसकी तरफ, पानी की तरफ, पानी को अट्रैक्ट नहीं करती, तो इट शोज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, उसको कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट। नेक्स्ट है आपका कीमो। कीमो का मतलब है केमिकल, जो केमिकल को रेस्पॉन्ड करता है। जो प्लांट केमिकल को रेस्पॉन्ड करेगा, अगर हमने कोई चीज स्प्रे करी है, अगर वो उसको रेस्पॉन्स कर रहा है और अच्छे से ग्रो कर रहा है, देन इट शोज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, उसको बोला जाएगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अगर वो जो हमने स्प्रे किया इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उस पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वो उसको अच्छा नहीं लगा या सूट नहीं करा, तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो वहां पर वो क्या शो करेगा, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग्मो, थिग्मो मीन्स टच। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको, जैसे टच मी नोट, वो प्लांट अगर हम उसको टच करेंगे तो उसकी जो लीव्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगे। तो इसका मतलब वो स्टिमुलस को क्या कर रहा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स कर रहा है। तो जैसे ही स्टिमुलस लगेगा, हमारा हाथ वहां पर लगता है, तो वो मुरझा जाएगा, टच से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर टच से इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो नेगेटिव रेस्पॉन्स देगा। दैट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म, उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। अब है नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट आपको लिखा था नेस्टीज, नेस्टीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब है plant will not show any response towards these stimulus। इन सारे स्टिमुलस का प्लांट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसकी ग्रोथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सिंपल क्या होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, और इन सब का कोई भी इम्पैक्ट अगर नहीं होगा, उसको ही बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। The movement of the plant part in response to the external stimulus, in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus, is called nestic movement. The main difference between tropic and nestic movement is that tropic movement is directional। जो tropic movement है ये डायरेक्शन शो करता है, और ये डायरेक्शन शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो किस तरफ डायरेक्शन शो करेगी, इसका नहीं पता है, राइट। इतना बस आपको करना है इसमें नेस्टिक मूवमेंट तक, उसके बाद आगे इसको डिस्कस करेंगे।